इस खूबसूरत लड़की का नाम प्रिया है और वह अपना घर साफ कर रही है। घर साफ करने के बाद वह अपने नाखून साफ करती है। इसके बाद वह थोड़ी देर आप्रमोद करती है और फिर रसोई में खाना बनाने लगती है। प्रिया अपने असली पिता प्रमोद के साथ रहती थी। प्रमोद एक ऑफिस में काम करते थे और शाम को घर आते थे। पूरे दिन काम करने के बाद पिता और बेटी दोनों सोने चले जाते थे। अगले दिन प्रिया बाथरूम में फ्रेश हो रही थी और प्रमोद भी बाथरूम में शेविंग कर रहे थे। आज प्रमोद की ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वह प्रिया को होटल ले गए और उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद वह दोनों घर आते हैं। प्रमोद अपने कपड़े उतारकर अपनी बेटी की गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। दरअसल प्रमोद और प्रिया सगे बाप बेटी हैं, लेकिन वह एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे रहते हैं। प्रिया 25 वर्ष की जवान लड़की है और प्रमोद 60 साल का हवस भरा। इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। एक दिन प्रिया को प्रमोद पर शक हो जाता है, क्योंकि प्रमोद पहले अक्सर प्रिया को देखते ही उसकी गुफा में धमाके करने लगता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी प्यास थोड़ी कम होती जा रही थी। प्रिया को लगा कि प्रमोद का बाहर भी किसी के साथ चक्कर है, लेकिन प्रमोद प्रिया को इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह उसे मारता पीटता है और फिर उसकी गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। प्रमोद ने प्रिया के शक को दूर करने की कोशिश नहीं की, जिससे प्रिया बहुत गुस्से में थी। प्रमोद के जाने के बाद प्रिया पास की एक दुकान पर जाती है और ढेर सारी मिठाइयां खरीदती है। प्रिया जब भी गुस्से में होती थी तो वह बहुत सारी मिठाइयां खा लेती थी। मिठाइयां खाने के बाद वह प्रमोद के लिए खाना बनाती है, लेकिन खाना बनाने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वह कट्टर से अपने हाथ काटने लगती है। प्रिया प्रमोद से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी और के साथ सहन नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद जब प्रमोद घर आता है तो प्रिया के घायल हाथ को देखकर वह सब कुछ समझ जाता है। उसे प्रिया के गुस्से को अच्छी तरह पता था। वह उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके घाव को साफ करने लगता है। इस दौरान वह उसे समझाता है कि तुम्हारा शक गलत है और उससे माफी भी मांगता है। प्रमोद की माफी से प्रिया का गुस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद खुशी से प्रिया प्रमोद के करीब आती है। वह उसे अपना जिस्म दिखाती है और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। सुबह के समय प्रिया खाना पकाने लगती है और प्रमोद खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया वही काम करने लगती है जो वह हर दिन किया करती थी। शाम को प्रमोद काम से घर वापस आता है और प्रिया की बाहों में आकर उसकी गुफा में धमाके कर लगता है। प्रिया की मां कई साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी। प्रिया का कोई भाई या बहन नहीं था, इसलिए वह और प्रमोद पूरे घर में अकेले रहते थे। आमतौर पर प्रमोद उसका अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन जब वह गुस्सा करता था तो प्रिया को बहुत मारता था। एक शाम प्रिया टेबल सजा रही थी। प्रमोद ने उसे कहा कि 2 की जगह 3 प्लेट्स लगाओ। जब प्रिया ने उससे तीसरी प्लेट के बारे में पूछा तो प्रमोद ने कहा कि मेरी प्रेमिका आज रात हमारे साथ डिनर करेगी। इतना कहकर उसने प्रिया को किचन में भेज दिया। प्रिया का शक बिल्कुल सही निकला और वह बहुत दुखी हुई। थोड़ी देर बाद प्रमोद की प्रेमिका मारिया उनके घर आ गई। प्रमोद का मारिया के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन प्रिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वे एक दूसरे से मिले, तीनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। मारिया को लगता था कि प्रमोद एक साधारण आदमी है। उसे नहीं पता था कि वह अपनी ही बेटी के जिस्म को चबा आता दबाता है। खाने के बाद प्रमोद ने मारिया के साथ डांस करना शुरू कर दिया, जबकि प्रिया गुस्से में आकर घर से बाहर चली गई। वह प्रमोद को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। यही कारण था कि वह घर से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वह पूरी रात एक कैफे में बैठी रही। अगली सुबह प्रिया घर नहीं गई, बल्कि शहर में घूमने लगी। गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। घूमते घूमते वह समुद्र तट पर पहुंच जाती है। वहां उसे लड़कों का एक ग्रुप मिलता है। वह लोग खुद नशे कर रहे थे और प्रिया को भी नशे करवाते हैं। फिर उनमें से एक उसे किनारे ले जाता है और उसकी गुफा में धमाके करता है। उसके बाद एक एक करके सभी प्रिया की गुफा में धमाके करते हैं। प्रिया ने यह सब अपने गुस्से को शांत करने के लिए किया। वह मानती थी कि अगर प्रमोद किसी और के साथ रिश्ता रख सकता है तो वह भी किसी और के साथ रिश्ता रख सकती है। लड़कों का पानी निकालने के बाद वह फिर से बीच पर घूमने लगी। इसी बीच उसका फोन कहीं गिर जाता है। वह अपने फोन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब उसे फोन कहीं नहीं मिलता तो वह रोने लगती है। तभी उसे नीना नाम की एक लड़की मिलती है। नीना रोती हुई प्रिया का ख्याल रखती है। प्रिया अब भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नीना उसे अपने घर ले आती है। नीना यह जानना चाहती थी कि वह अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन प्रिया ने उसे कुछ नहीं बताया। प्रिया नीना के घर रात बिताना चाहती थी और नीना उसके लिए एक बिस्तर तैयार कर देती है। अगली सुबह
प्रिया का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। इसी वजह से वह नीना के फोन से प्रमोद को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसका फोन गिर गया और फिलहाल वह अपनी दोस्त के घर पर है। कुछ समय बाद प्रिया नीना के घर से निकल जाती है और प्रमोद का इंतजार करने लगती है। जल्द ही प्रमोद वहां पहुंच जाता है और उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाता है। प्रमोद भी प्रिया को लेकर चिंतित था, इसीलिए जैसे ही उसे नीना के घर का पता बताया गया, वह प्रिया को लेने चला गया। वह नीना के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिया उसे कुछ जवाब नहीं देती। जल्द ही वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो प्रिया देखती है कि प्रमोद के कमरे में मारिया के कपड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। प्रमोद तुरंत कपड़ों को घर से बाहर फेंक देता है और कहता है कि मैंने मारिया से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें होना नहीं चाहता। इसके बाद वह प्रिया को चूमने लगता है। जब प्रिया उसका साथ नहीं देती तो वो उसे मारता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह प्रिया फिर से नीना के घर आती है। नीना अपने घर में अकेले रहती थी, इसलिए प्रिया कभी भी उसके पास आ सकती थी। नीना भी ड्रग्स करती थी, इसी कारण प्रिया भी उसके साथ ड्रग्स करती थी। ड्रग्स करने के बाद दोनों एक फिल्म देखने लगती हैं और फिल्म का आनंद लेती हैं। असल में प्रिया प्रमोद के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वह प्रमोद को इसके बारे में बताने से डर रही थी। उसे यह बात तब पता चली थी जब वह होटल खाने के लिए गई थी और होटल में उसे उल्टी हो गई थी। वह डरती थी कि जब प्रमोद को इस बारे में पता चलेगा तो वह उसे बहुत मारेगा और शायद उसका बच्चा भी मार डालेगा। इसलिए वह बिना बताए आ गई थी, ताकि वह यहां आकर इस बारे में सोच सके और फैसला ले सके। लंबे समय तक सोचने के बाद वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। वैसे इस बार प्रमोद नहीं, बल्कि नीना है जो उसके घावों को साफ करती है। प्रिया ने पिछली रात भी नीना के साथ बिताई थी और आज सुबह भी वह उसके साथ थी। प्रमोद ने नीना को कई बार कॉल किया था, लेकिन नीना ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अब प्रिया नीना के साथ रहना चाहती थी और उसकी मदद करने के लिए वह पास की दुकान से किराना सामान खरीदने जाती है। उसे अब प्रमोद से ज्यादा नीना पसंद आने लगी थी। सबसे पहले नीना अपनी हर एक भावना को समझती थी और दूसरे, उसने कभी भी उसे मारा नहीं। वह नीना के घर में कभी खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि वह बाहर खाना खाती थी। प्रिया पहले खुद के लिए खाना बनाती थी और फिर वह पूरी घर को साफ करने में मदद करती थी। सफाई करने के बाद जब वह आप्रमोद करने लगती तो उसे नींद आ जाती। नींद में उसे एक सपना आता है। सपने में वह देखती है कि प्रमोद उसे घर ले जाने आया है। जब वह उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है तो प्रमोद बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वह उसे अपने साथ ले जाता है। सपने में प्रिया एक बच्चे को जन्म देती है। सपने में वह देखती है कि वह और प्रमोद पूरा दिन बच्चे के साथ खेलते हैं, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि प्रिया यह सब सपना देख रही थी। वह अपनी नींद से जाग जाती है और प्रमोद को कॉल करती है। प्रमोद उसे घर आने के लिए कहता है और प्रिया उसकी बात मान लेती है। जल्द ही प्रमोद अपनी कार से प्रिया के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में प्रिया उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और प्रमोद कुछ नहीं कहता। जल्द ही दोनों घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, प्रमोद उसे कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह बच्चा हमारे प्यार का प्रतीक होगा और हमें ऐसे प्रतीक की जरूरत थी। यह कहकर वह प्रिया के बचपन की तस्वीरें ढूंढने लगता है, जबकि प्रिया एक तरफ रो रही होती है। रात के अंत में जब प्रमोद सोने जाता है, प्रिया घर से भाग जाती है और एक किराए की कार ले लेती है। अगले दिन सुबह प्रिया एक अस्पताल में होती है और वह नीना को बुलाकर उसे सब कुछ बताती है कि उसके पिता उसके साथ क्या करते हैं। प्रिया यहां आई और अपनी सफाई करवाई, क्योंकि वह प्रमोद के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। वह अपने बच्चे के साथ वही नहीं करना चाहती थी जो प्रमोद ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर किया था। ऐसे में यह कहानी यहीं खत्म होती है।